क्लास 12 का हम अगले चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। बोर्ड में मेरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैट्रिक्स को हम इस बॉक्स से शो करते हैं, या फिर इससे शो करते हैं, या फिर इससे शो करते हैं। ये वाला जो भी बॉक्स है, ये वाली अपन अभी यूज करेंगे। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट, जो कि चैप्टर 4 में इसका यूज करेंगे। तो क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब मैट्रिक्स में होता है दो पार्ट होते हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। जैसे A11, A12, A21, A22, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है इसका 2 by 1, मतलब इसमें रो 2 रो है और कॉलम कितने इसके अंदर? 2 कॉलम। अब इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 2 by 2, तो n तो शो कर रहा है रो को और n शो कर रहा है कॉलम को, और एलिमेंट जो है 2 into 2 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ भी एक कैपिटल लेटर अगर हम यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर डिनोट करता है मैट्रिक्स को और स्मॉल लेटर डिनोट करता है एलिमेंट को। यहाँ पे I जो है, ये I क्या है? ये रो को शो कर रहा है और J किसको शो कर रहा है? ये कॉलम को शो कर रहा है। तो फाइनली देखा जाए तो ये तो हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम। अब ये तो हो गया मैट्रिक्स के बारे में। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की वैल्यू 1 होगी, मतलब n = 1 होगा और n कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3। तो इसकी रो कितनी है? 1 रो है अपने पास और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? n एनीथिंग होगा और n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो रो की वैल्यू क्या है? 1 है, इसके अंदर रो की वैल्यू क्या अपने पास? 3 और कॉलम की वैल्यू क्या अपने पास? 1। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो डायगोनल होता है क्वाड्रिलेटरल में, तो ये वाला डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब जगह क्या होगा? 0। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं? I2। इसी टाइप से 3 by 3 की मैट्रिक्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? I3। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m और n की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो 2 by 2 का ऑर्डर क्या है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? n भी 2 है और n भी क्या है? 2, मतलब दोनों क्या है? इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल में वैल्यूज जो होगी वो डिफरेंट होगी और बाकी सब जगह क्या होगा? 0 0 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में? देखो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं मैट्रिक्स पर कुछ ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B। A का ऑर्डर भी क्या है? 2 by 2 और B का ऑर्डर भी क्या है? 2 by 2। तो देखो ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन, हम इसको ऐड कैसे करते हैं? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो होती है वो एलिमेंट टू एलिमेंट होता है। तो देखो क्या होगा? 1 ऐड करेंगे -2 तो कितना आएगा? -1। 2 + 0 = कितना आया? 2 2 + 1 कितना आया? 3 4 -4 कितना आया? 0। तो ये तो हो गया एडिशन। क्या हो गया? एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना है कि यहाँ पे इसके a - b करना है, मतलब b का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? -2 दे रखा है तो a - b करेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 कितना हो गया? 3। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 4 -4 है तो ये -4 चेंज हो जाएगा, +4 में से क्या हो जाएगा? ये 8। तो ये तो हो गया a + b, तो ये हो गया a - b। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो देखो ये 2 by 2 है और ये भी क्या है? 2 by 2। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो का मल्टीप्लाई हम दोनों कॉलम से करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? देखो फर्स्ट रो और दोनों कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो में 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से, प्लस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। सिमिलरली फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। 1 का 0 से किया 0, 2 का -4 से किया -8। तो जो काम हमने फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से किया, इसी टाइप से क्या करेंगे? सेकंड रो का भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? दोनों कॉलम से। 2 का -2 से किया -4
4 का 1 से क्या प्लस 4। ऑलवेज ध्यान रखना है सर, साइन जो होता है वैसे प्लस में ही इसको डिनोट करते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट रो से क्या, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करो। 2 का 0 से क्या 0, 4 का -4 से क्या -16। इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर हो गया 0 -8 0 और ये -6। तो ये मैंने तीनों ऑपरेशन बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक और मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा a = aij देगा 2/2 के मैट्रिक्स हमारे को क्रिएट करना। मतलब ये 2/2 का मतलब ये हुआ कि a11 a12 a21 और एक और a2 4 एलिमेंट्स आएंगे अपने पास। तो देखो i और j की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले a11 i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 होगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। तो ये कितना हो गया अपने पास 9/, ये आ गया अपने पास 1 मतलब i की जगह भी 1 रखा और j की जगह भी 1 रखा। अब 1 2 निकालते हैं। तो देखो a12 i की जगह 1 रखा, j की जगह 2 रखा। तो देखो 1 2 रखा अपन इधर, तो 2 × 2 4 4 5 25 बन जाएगा। इधर 1 रखा, इधर कितना आ गया 25/। इसी टाइप से a21 निकालो, i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे। 2 इधर रखा 1, तो 4 का स्क्वायर 16/4 = 4। फिर निकालते हैं अपन a22 मतलब i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2। तो ये हो गया 4 + 2 6 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ पे 2 रखा कितना आएगा 4, तो कितना आ गया 9। तो फाइनली अपने पास a = क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दो 9/2 25/2 4 और एक और आ गया 9। तो ये हमारा बन गया ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। अब आपको किसी भी ऑर्डर में हमारे को ये पूछ सकते हैं कि इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी। एक क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, ये इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। तो हमारे को x y z और p हमारे को फाइंड करना है। ये बात ध्यान रखना कि व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या करना है कि हम उनमें जो मिसिंग वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट को कंपेयर करना। मींस कंपेयरिंग करो, तुलना करो उसकी। तो 2x = 4 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलर 3x + y इसके इक्वल होगा 5 से, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1 और -x + z इसके इक्वल होगा -4 के। x की जगह 2 पुट किया तो z की वैल्यू क्या आ गई -4, यहाँ 2 पुट किया -4 इधर जाएगा तो क्या होगा +2 -2, ये आ गया आपकी z की वैल्यू। सिमिलर 3y - 2p किसके इक्वल होगा -3 के, वैल्यू पुट कर देना, हो गया आंसर आ जाएगा। हाँ, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास दे रखा है कि ए दे रखा अपने को एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की है, 2/2 कोटि की है, और बी भी क्या है 2/2 ऑर्डर की, मतलब 2/2 कोटि की है। अब हमें निकालना है 3a² - 2b का मान अपने को याद करना, उसके अंदर वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले ये देखो कि 2b का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास बी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो अपने को क्या मिल जाएगा 2b। तो 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से करना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 8 -2 और ये 40। ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए 3a², क्या चाहिए, तो a² निकाल के हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a²। अब रही बात है a² कैसे निकलेगा, a² का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना, a को a से मल्टीप्लाई करना। तो 2 बार a लिख दो, 2 - 1 3 2 इनटू वापस क्या लिखोगे 2 - 1 3 2। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम से करते हैं, मतलब फर्स्ट रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से। तो देखो क्या लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से क्या कितना आया 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
मतलब पहली रो पहला कॉलम, 2 को 2 से क्या, -1 को 3 से क्या, कितना आया -3। हमने कर दिया फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। अब आगे जंप करेंगे अपन, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो देखो क्या हो जाएगा -2, इसको ऐसे करा वापस क्या आया माइनस, ये हुआ रो फर्स्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली क्या करोगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करोगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आ गया 6, 2 का मल्टीप्लाई इससे कितना आ गया 6, 3 का मल्टीप्लाई -1 से -3, 2 का मल्टीप्लाई 4 2 से क्या कितना आया 4। इसको थोड़ा सा सरल कर दो, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो गया 1 -4 12 और ये, तो ये हमने निकाला a स्क्वायर, क्या निकाल लिया, तो हमारा 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 -12 36 और ये 3 का मल्टीप्लाई सबसे कर दो। अब हमें निकालना क्या है 3a स्क्वायर -2 भी निकालना, तो बस जो भी वैल्यू हमने निकाली उसको यहाँ पे पुट करके माइनस कर दो। तो देखो 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास 3 -12 36 3 -2b की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 0 8 -2 और ये 40। इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस और प्लस कैसे करते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3 -12 -8 कितना आ गया -20, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 38, 3 -14 कितना है -11। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मल्टीप्लाई पर ही डिपेंडेड है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आया समझ में? लो देखो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंग्लिश को होता है परिवर्त मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो होती है उसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को आपको क्या करना है कॉलम में बदल देना है, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज। क्या बन जाता है ट्रांसपोज। तो क्या होगा, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो देखो ये रो है, इसको कॉलम में बदल दो 1 2 -3, ये रो है इसको कॉलम में बदल दो 2 3 1, ये रो है इसको भी क्या करो कॉलम में बदल दो 0 2 और, तो ये बन गया आपका A ट्रांसपोज। अब हमारा क्वेश्चन इसी पर बेस है, क्वेश्चन है अपने पास 7 एक्सरसाइज 3.2। हमारे को यहाँ पे वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू लाना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। कि सबसे पहले देखो यहाँ पे ए बी का मतलब हुआ कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। अब मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा दिया तुमको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना। तो देख लेते चलो, सबसे पहले ए का बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए का बी से। तो देखो इसका ऑर्डर क्या अपने पास, ए का ऑर्डर अपने पास है 2 into 3, 2 रो 3 कॉलम, और उसके बाद इसका ऑर्डर क्या अपने पास 3 into 3। तो जब मल्टीप्लाई तभी होता है जब ये वाला पार्ट जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये वाला क्या है कॉमन है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 into 3। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो ये तीनों कॉलम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया देखो 24, 2 कैसे गया -2, -5 कैसे गया -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वापस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 कैसे गया -28, 2 का 2 से गया 4, ठीक है। -5 का 0 से क्या कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 कोई मतलब नहीं, 2 का 5 से गया 10, -5 का 2 से गया -10। मतलब हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर दिया तीनों कॉलम से। अब क्या करोगे सेकंड रो 1 का 6 से गया 6, 0 का से गया कोई मतलब नहीं, 3 का से गया प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 मतलब नहीं, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 कोई मतलब नहीं, कितना है अपने पास ओनली 6। तो फाइनली अपने पास क्या बचा, इसमें से इसको माइनस करो 17 -24 0
9 माइनस 7 और 6। तो ये अपने को मिल गया ए बी, मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई। अब इसका ट्रांसपोज कर दो बस, क्या हो जाएगा 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 और 6। तो ये हो गया आपका एलएचएस। क्या हो गया एलएचएस। अब आरएचएस क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। अगर ये मिल गया इसका आपका आंसर राइट है, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आप लोग सेल्फ कर देना, ये मिल जाएगा। आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये एक मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स और ये थर्ड मैट्रिक्स, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे को ये मिलना चाहिए। सबसे पहले आरएचएस की बात करते हैं। ये जो आरएचएस है इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मतलब ये क्या है 1 into 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये मैट्रिक्स तो मैंने ऐसा कैसे लिखा, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 into 1 का मिलेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो ये x y z हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट रो, कॉलम तो एक ही है, 3 रो आएगी और एक कॉलम आएगा। तो देखो a का मल्टीप्लाई ऐसे क्या आएगा x प्लस hy प्लस gz। ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम से, कॉलम और तो है ही नहीं उसके अंदर। अब आ जाओ वापस सेकंड रो की बात करो, h का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा s से, hx by प्लस fz। सेकंड रो का एक कॉलम से, ये कॉलम में पूरा एक ही कॉलम है अपने पास। वापस अब क्या हो गया थर्ड रो, क्या आ जाएगा gx प्लस fy प्लस cz। तो देखो हमारा जो आंसर मिला वो 3 into 1 मिला, 3 into 1 मिल गया। अब हमें क्या देखो ये 3 into 1 का ऑर्डर है और ये है अपने पास 1 into 3 का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 into 1, एक रो एक कॉलम आएगी। तो देखो एक ही रो है और कॉलम भी एक है अपने पास, एक रो और एक कॉलम। अब मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई सबसे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz। फर्स्ट रो का इसका मल्टीप्लाई इससे किया प्लस वापस अब क्या करेंगे y का मल्टीप्लाई इन तीनों से करो, क्या आ जाएगा hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz। अब z का मल्टीप्लाई इन तीनों से करो तो क्या हो जाएगा gzx प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस hxy दो बार आ रहा है अपने पास, दोनों ऐड हो जाएंगे 2hxy फिर 2fyz और एक और 2gzx। यही अपना क्या हो गया आरएचएस। इसी टाइप का जो क्वेश्चन जो हमने 8 किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है, उसमें क्या निकाला अपने को a की वैल्यू निकाली। इसी प्रोसेस से हमारे को उसमें वैल्यू निकालना है। अरे यार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.2 का, a दे रखा है 2/4 का है, 0 माइनस 10/2 0, मतलब एंगल आप हो रहा है। अब हमें क्या करना है प्रूव करना है i प्लस ए इक्वल टू ये लाना है, दोनों सेम होने चाहिए। अब कैसे करेंगे, i तो तुम्हें पता है 1 0 0 1 होगा। मैंने काम करा 10x/2 को मैंने t नेम दे दिया, तो क्या बन गया a इक्वल टू 0 माइनस t और 0। अब सबसे पहले अपन LHS निकालते हैं। LHS क्या है i प्लस ए, i की वैल्यू क्या अपने पास 1 0 0 1 प्लस a अपने पास क्या है 0 माइनस t और 0। ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको सम कर दो, इसका क्या आएगा
1 माइनस टी और ये तो हो गया अपना LHS। अब रही बात इसका RHS सोल्व करने से पहले हमारा मेन काम है कि कोस और साइन की जगह हम क्या पुट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन। तो अगर हम एंगल को हाफ कर दें तो क्या फॉर्मूला ये बनेगा, नहीं बनेगा? तो मैं cos x की जगह क्या लिखूंगा, मैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी टाइप से sin x का फॉर्मूला भी इसी अकॉर्डिंग बनेगा, क्या होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो अब RHS की बात करते हैं। सबसे पहले i माइनस a निकाला, 1 0 0 1 और माइनस a क्या अपने पास 0 माइनस टी 0। इसको सोल्व करो, क्या है 1 प्लस का टी माइनस का टी और i माइनस a निकाला। अब अपन काम करते हैं, i माइनस a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो i माइनस a अपने पास क्या है 1 t माइनस टी 1 और यहाँ पे ये जो cos और sin है, यहाँ पे हम जो वैल्यू है जो हमने निकाली वो रख दो, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को LHS मिल जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करें ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी का मल्टीप्लाई इससे करें क्या आएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें क्या आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का ऐसे करें क्या आएगा t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आया समझ में? फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से कर दिया हमने। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे किया माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 कैसे किया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी का उससे करें क्या आएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका ऐसे किया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो एलसीएम लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ऊपर सोल्व करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ पे अगर हम एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर लेते हैं और ऊपर आ रहा है अपने पास माइनस टी क्यूब, तो माइनस टी अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। आया समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे भी वही बात है, 1 प्लस टी स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया हमने, तो ऊपर क्या आएगा टी प्लस टी क्यूब आएगा, तो टी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी एलसीएम अपन ने 1 प्लस टी स्क्वायर लिया तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1। फाइनली इसको सोल्व कर दो, क्या बचा अपने पास 1 माइनस टी और 1। तो देखो ये जो अपना LHS आया और ये जो मैं RHS निकाला वो सेम है क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो वही बात है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हो, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो हमारे को बताना चाहिए। अरे तुम हाँ जी, मल्टीप्लाई कैसे हुआ है समझ लो, जैसे पहले किया था वैसे ही करना बस हो गया।